डेजर्ट टूर चैनल के सभी साथियों का मैं अनिल सारस्वत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल के बहुत से साथी हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि आप वन विभाग के प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाइए, वन विभाग के पावर क्या है तथा वन विभाग के पोस्ट क्या है और इनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उनका सिलेबस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन विभाग में पोस्ट क्या है, वन विभाग की भर्ती पहले कब निकली थी और वन विभाग का पावर क्या है, वन विभाग के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिलेबस क्या आता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करिए, और जो साथी पुराने हैं वो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी इसकी पहुँचे। बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उनके जवाब हम कोशिश करते हैं कि निरंतर देते रहें, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं दे पाते हैं। अगर किसी साथी के सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके जवाब हम हमारी वेबसाइट है उस पर दे देंगे और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वन विभाग के इस वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम RSMB द्वारा निकाली गई वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। वन भर्ती परीक्षा जो कि 2020 में अभी निकली है, इससे पहले भी विभाग द्वारा कई बार यह परीक्षा समय समय पर ली जा चुकी है, जिसमें कि 2011 में, 2013 में और 2015 में, अब लेटेस्ट 2020 में यह वैकेंसी निकली है। 2011 और 2013 में वन विभाग में सिर्फ वन रक्षक के पदों पर ही भर्ती निकली थी, इससे पहले वनपाल के पद नहीं निकले थे। लेकिन 2015 में पहली बार वनपाल अर्थात फॉरेस्टर के पदों पर भी भर्ती परीक्षा ली गई थी। इस बार भी यह परीक्षा वन रक्षक और वनपाल दोनों पदों पर हो रही है। वन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका कार्य मुख्य वनों का विकास करना तथा उनकी सुरक्षा करना है। यह एक बेल्टबंद सरकारी सेवा है, जैसे कि पुलिस, CRPF, RPF होती है, उसी प्रकार से वन विभाग का भी एक अलग कैडर बना हुआ है। बहुत से साथी हमें पूछ रहे हैं कमेंट में कि वन विभाग के पावर क्या होते हैं, इसका विभाग क्या है। जिस प्रकार CRPF होती है, RPF होती है, GRPF होती है, उसी प्रकार ही वन विभाग का एक अलग विभाग है। अब बात करते हैं वन विभाग के पदों के बारे में, जिसमें कि पहली कड़ी होता है वन रक्षक, फिर आता है सहायक वनपाल, उसके बाद वनपाल का पद होता है, उसके बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद होता है और उसके बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का पद होता है। ये जितने भी पद होते हैं ये वन अधीनस्थ सेवा के पद होते हैं, और उसके बाद जितने भी पद आते हैं वो सभी राज्य सेवा या भारतीय वन सेवा के पद होते हैं। आज हम वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 के विषय में बात कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि पूर्व में जो भी भर्ती परीक्षाएं वन विभाग में होती थी, वन विभाग द्वारा ही ली जाती थी, लेकिन पहली बार यह परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ली जा रही है। तो पहले जो भी भर्ती निकलती थी वह संबंधित मंडल द्वारा निकाली जाती थी, जिसमें कि उस मंडल के जितने पद होते थे उन पदों की गणना उसमें होती थी। लेकिन इस बार सामूहिक रूप से पूरे राजस्थान के पदों की एक साथ भर्ती हो रही है। पहले जितने भी मंडल होते थे उनके द्वारा ही वैकेंसी निकाली जाती थी। हम जिस मंडल का भरते थे उसी मंडल में हमारा सिलेक्शन होता था, लेकिन अब पूरे राजस्थान के लिए है, आपका कहीं भी जाना पड़ सकता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 2020 की वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा में 1041 पद वन रक्षक के हैं तथा 87 पद वनपाल के हैं। इस भर्ती में अगर हम परीक्षा के योग्यता की बात करें तो वन रक्षक के लिए न्यूनतम 10th पास होना जरूरी है तथा वनपाल के लिए 12th पास होना जरूरी है। भर्ती परीक्षा के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला जो होता है वो लिखित परीक्षा होता है, दूसरा फिजिकल अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, उसके बाद साक्षात्कार परीक्षा। इन तीनों के अंकों के आधार पर प्रतिभागी का चयन कर वन रक्षक व वनपाल के लिए किया जाता है। वन रक्षक परीक्षा 2015 में जो भी पिछली भर्ती हुई थी उसमें जो पेपर आए थे उसमें प्रत्येक पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें राजस्थान कल्चर, रीजनिंग, मैथ, साइंस सभी तरह के थोड़े थोड़े थे, जो कि कक्षा 10 के लेवल के थे।
इसी प्रकार वनपाल के लिए भी क्वेश्चन आए थे, जिसमें थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे और सामान्य ज्ञान नॉर्मल था। वन विभाग की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमें कक्षा 5 से लेकर 10 तक की साइंस, मैथ, रीजनिंग अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और इस परीक्षा में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, लेकिन पेपर का स्तर बड़ा ही अच्छा होता है। लगता इजी है, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अच्छी तैयारी करके हमें फ्री माइंड से एग्ज़ाम अटेंड करना चाहिए। साथियों, मित्रों, हमने जो भी आपको जानकारी दी है वो सब निजी जीवन से जुड़ी जानकारी दी है, जिसका हमें अनुभव है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।